दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर आ रही है पुणे से और वो खबर है एक रेप केस की। और इस केस से एक बार फिर देश में नारी सुरक्षा और जो वुमेन सेफ्टी पे सवाल उठ गया है। और इस केस को वहाँ की अपोजिशन पार्टी बहुत हो हल्ला मचा रही है और सड़कों तक पूरा हंगामा मचा हुआ है और पूरे देश में फिर एक बार वुमेन सुरक्षा की सवाल उठ गया है। ये केस पुणे के एक बहुत बिजी स्वारगेट बस स्टैंड का है। उस स्वारगेट ऐसा बस स्टैंड है जहाँ पर 24/7 जो है लोग आते जाते हैं, ट्रैफिक आते जाते हैं। वहाँ पूरे महाराष्ट्र में वहां से बसें चलती हैं और कर्नाटका तक के लिए बसें चलती हैं। और वो कुल पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर है। वहां पर 2 दिन पहले घटना है कि सुबह जो एक महिला जो प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी, वो वहाँ आई और अपना घर जो है फल्टन में वहाँ जाना चाह रही थी। तो वहाँ बस का इंतजार कर रही थी, तो वहाँ एक उसके पास आदमी आया और उसने उससे बातचीत करने की कोशिश करी। हालांकि महिला ने उससे दूरी बनाने की कोशिश करी, पर धीरे धीरे वो दीदी करके उस महिला के साथ बोला कि आपको फल्टन जाना है। तो बोली हाँ। तो बोली वो बस जो यहाँ नहीं आएगी, वो बस तो दूसरे स्टैंड पे आएगी, आप चलो। तो महिला ने सोचा शायद उसकी बस लेट हो गई थी, शायद दूसरे स्टैंड। तो उस महिला को वो दूसरे स्टैंड पे ले गया और वो उधर ले गया कि अंदर वहाँ उस जो प्रेमिसेस है, जो बस टर्मिनल है, उसमें बहुत सारी बसें जो है वो खराब खड़ी रहती है। तो वो दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था। तो उसको कहा कि एक बस की तरफ इशारा करके कहा कि दीदी ये जाएगी बस। तो महिला ने सोचा कि उसको अपने आप को कंडक्टर बता दिया उसने कि मैं कंडक्टर हूँ, मुझे पता है। तो महिला ने देखा कि क्योंकि अंधेरा था थोड़ा, तो महिला ने कहा अंदर भी अंधेरा है बस के। तो उसने कहा, वो हिचकी महिला पहले अंदर घुस नहीं रही थी, तो उसने कहा नहीं दीदी ये सवारी सो रही है, अंदर पूरी बस भरी हुई है, सवारी सो रही है रात को, इसलिए नींद ना खराब हो, इसलिए आपने अंधेरा कर रखा है, आप अंदर चढ़ो, चलो ये बस जाएगी। तो महिला बेचारी अंदर चढ़ गई और जब उसने देखा अंदर की तो बिल्कुल खाली बस थी। इतने में उसने वो दरवाजा बंद कर लिया। और क्योंकि वो एसी बस खराब बस थी, पर एसी थी, चार तो शीशे बंद होते हैं, तो वो जो महिला चिल्लाई भी होगी, उसकी किसी ने आवाज नहीं सुनी और उसके बाद वो दुष्कर्म करके भाग गया। तो ये एक बिल्कुल दिल दहलाने वाली और चौंकाने वाली घटना हो गई। अच्छा, इस घटना को इसलिए भी रिलेट किया जा रहा है कि ये घटना भी बस में हुई थी। और बहुत दिन पहले जो बहुत सबसे बड़ा जो रेप कांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड जिसे बोले, वो भी बस में हुआ था। हालांकि वो तो बहुत जघन्य था, इतना जघन्य तो ये नहीं है, पर फिर भी ये भी शर्मसार करने वाला है। तो इससे उससे रिलेट किया जा रहा है। और वो मुजरिम फरार हो गया और अब उसको पुलिस जो है चारों तरफ ढूंढ रही है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। और शायद खबर आ रही है कि वो पकड़ा भी गया है। और उसके फोटो वगैरह देखे जा रहे हैं तो उसके पॉलिटिकल पार्टीज के कई जगह पे उसके फोटो निकले हैं। जो अजीत पवार पार्टी का एमएलए, उसके फंक्शनों में उसके फोटो भी दिख रहे हैं। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आतंक क्रिमिनल है, वो छोटी मोटी चोरी चकारी सब उस पर कई मुकदमे हैं और 2019 से वो जमानत पे है। तो देखिए अब वो शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए। पर सवाल ये नहीं है इस केस का, कुल मिला के इस तरह से बात होनी चाहिए कि अब वो सरकार जागी है। अब केस हो गया, वो करेंगे सारी बसों को बेचा जाएगा। और उन बसों को देखा गया वहां, तो जब वहां बहुत सारी बसें खराब खड़ी है और उसमें ढेरों कंडोम मिले हैं, महिलाओं के कपड़े मिले हैं, शराब की बोतलें मिली हैं। इसका मतलब इस तरह के कार्य वहां होते रहे हैं। पर गवर्नमेंट जागी तो सही, पर देर से जागी। अब देखिए क्या